हाँ जी, सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है वन एंड ओनली ग्रेट ट्रेडर आपका आपके यूट्यूब चैनल के अंदर। और देखेंगे दोस्तों निफ्टी का एनालिसिस कि देखो मंडे को होने वाला है 8 सितंबर का दिन। और ध्यान से समझेंगे कि 8 सितंबर को निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कैसे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्या 8 सितंबर के दिन में मार्केट के अंदर बिग गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी? अगर गैप अप खुलता है तो क्या होल्ड अपसाइड जा पाएगा मार्केट, या कहीं ना कहीं सेलिंग दिखा देगा, फिर से कंटिन्यू कर लेगा? तो सारे लेवल्स को हम प्रॉपरली स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम मंडे का एनालिसिस स्टार्ट करें, थोड़ा सा आज की मार्केट की बात करेंगे। आज मार्केट देखिए गैप अप्स खुले, लेकिन उसके बाद देखोगे तो होल्ड ही नहीं कर पाए, एक बैंकर सेलिंग आ गई। ठीक है, छोटे छोटे पुल बैक भी हुए, लेकिन कहीं ना कहीं आज कहीं ना कहीं बड़े लेवल में मार्केट में सेलिंग हैपनिंग हुई। अगर मैं टॉप से बात करूं तो बॉटम तक ऑलमोस्ट 210 पॉइंट का फॉल देखने को मिला, तो जो कि एक बहुत बड़ा मोमेंटम रहता है। देखो होता क्या है, कुछ पॉइंट्स आपको मैं समझाता हूँ आज की मार्केट को देखते हुए। उससे पहले आप लोग बताना, आज आप लोगों ने प्रॉफिट करा कि लॉस करा? अगर प्रॉफिट करा कितना करा, लॉसेस हुए तो क्यों हुए, या कितने तक के लॉसेस हुए, थोड़ा बताना। देखो आज मार्केट में ओपन होते पहले कैंडल बेरिश बन गई, क्योंकि देखो लास्ट एक रेसिस्टेंस था मार्केट में। जिन लोगों ने लास्ट टाइम पे कॉल्स होल्ड करे या जो भी होल्ड करा था, पुट भी होल्ड करे, तो ओपनिंग पे उन्होंने एग्जिट करा। सेलिंग का प्रेशर है क्योंकि रेसिस्टेंस था। उसके बाद देखो मार्केट ने 2 बार ट्राई करा यहाँ पे होल्ड करने का, लेकिन मार्केट के देखो हाइस ब्रेक नहीं हो रहे थे, कंटिन्यू नीचे ऐसे ही जा रहा था। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्केट में कौन से ट्रेंड है, तो या तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाती है, या अप ट्रेंड में जाती है, या रेंज बनाती है। तो यहाँ पे इसको देखने से अगर आप देखोगे तो देखो ये हाई इसके मुकाबले नीचे है, ये हाई इससे नीचे है, ये हाई इससे नीचे है, और ये हाई इससे नीचे। तो मतलब दिख रहा है बार बार मार्केट लो ब्रेक करती जा रही है, नीचे पुल करती जा रही है। तो कहीं ना कहीं मेरा यहाँ पे, जब यहाँ कहीं पे मार्केट ट्रेड कर रही थी, तो मेरा ये एरिया के आसपास टारगेट था, क्योंकि देखो यही तो लॉस है ना। तो अगर यहाँ से गिरता तो ये लॉस तक तो आता, तो यहाँ कहीं तक हमने यहाँ पे ट्रेड करा, अच्छा प्रॉफिट्स गेन करे। आफ्टर देखो यहाँ पे मैंने ये टाइम छोड़ दिया। इतना टाइम मैंने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मैंने पुट में प्रॉफिट कर लिया। देखो हमारे मन में क्या होता है, जब भी हम लोग प्रॉफिट कर लेते हैं, चाहे वो कॉल में कराओ चाहे आपने पुट में कराओ, जब भी प्रॉफिट हो जाता है ना, हमें जल्दी थोड़ा और ट्रेड कर देते हैं, एक ट्रेड और ले लेते हैं। जैसे मान लो आपका 5,700 रुपये बना, तो आपको होता है यार चलो 6,000 कर देते, 7 कर देते, ठीक है, थोड़ा बढ़ता है, 5 का 6 होता है, 6.5 7 होता है। लेकिन उसके बाद एकदम से मार्केट में क्या होता है, स्पाइक आ जाती है नीचे, और जो बनाया होता है वो भी ले जाती है, और आपके जेब से अच्छा खासा पैसा लेके जाती है फिर। तो अपने को ऐसी गलती नहीं करनी है, इसीलिए मैं यहाँ पे यहाँ पे ट्रेड करना चाहता तो मैं कर लेता। क्यों, कैसे करता? यहाँ पे जैसे ये ऊपर गया है, तो यहाँ पे देखो जब ये दोबारा नीचे इसको क्रॉस कर रहा था, यहाँ कहीं पे फिर से कैंट्री बन रही थी सेम सेटअप की, ठीक है। क्योंकि मार्केट में क्या हुआ था, यहाँ पे देखो अगेन हाई ब्रेक नहीं हो रहे, यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होते ही नीचे चला गया। तो ये भी एक देखिए सेटअप होता है, ठीक है। जो एडवांस जिन्होंने हमारे से सीखा हुआ है उनको पता है, जिन्होंने नहीं सीखा तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखो जब यहाँ पे ये मार्केट आई, ध्यान देना, यहाँ पे इसने एक हाई ब्रेक करा, नीचे आके अब दोबारा फिर से जब इस हाई को मार्केट ने ब्रेकआउट करा, ध्यान देना यहाँ पे मैंने फिर से एक ट्रेड में एंट्री करी। अगर आप लोग हमारे ग्रेट ट्रेडर टेलीग्राम में, तो एग्जैक्टली देखो इसी लेवल के आसपास जब मार्केट थी, इसी कैंडल के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लियर कट ग्रुप में मैसेज डाला, मार्केट के पास अभी बहुत, अब ऐसा तो नहीं बोलूँगा कॉल खरीद लो, है ना, आपको बताऊंगा ना कि इंपॉर्टेंट जोन है। अब यहाँ से रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बहुत आई है, और वैसा ही अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते तो इस कैंडल से यहाँ तक मार्केट ने 125 पॉइंट का हाई बना दिया, ठीक है। आप इतना यहाँ से यहाँ तक भी ले लेते हैं ना, तो अच्छा पैसा बन जाता है ना। तो देखो पहली बात, जो लोग रियल में सीखना चाहते हैं ना, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी हमने अपना बैच फिर से नेक्स्ट वीक स्टार्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको पूरा बेसिक से एडवांस, तो देखो ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे सबसे बड़ा आपको बेनिफिट क्या है, जैसे आज आपको देखो मैंने लाइव मार्केट में ये कितना कुछ बता दिया है ना, तो आपको यहाँ पे मेंटरशिप का जो प्लान है ना, तो आपको इसके अंदर लाइव मेंटरशिप मिलती रहेगी। तो मतलब कि जो मैं खुद ट्रेड लेता हूँ, कैसे लेता हूँ क्रिप्टोस वगैरह के अंदर, देखो तो आज बिटकॉइन बहुत बढ़िया मूव करा। तो जो हम पर्सनली ट्रेड प्लान करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ से मोमेंटम आ रहा है, कहाँ पे एंट्री प्लान करें, सब कुछ आपको A to Z सिखाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग किसका वेट कर रहे हो, जाओ यहाँ पे नंबर दिया है व्हाट्सएप का, मैसेज करो और एनरोल करो,
चलो अभी हम आ जाते हैं वापस से अपने चार्ट की तरफ और थोड़ा सा एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखो मैं अगर डे टाइम फ्रेम की बात करूं तो एक दिन में मार्केट में यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा सा ऐसी कैंडल बनी है, मतलब यहाँ पर बाइंग प्रेशर है। हो सकता है थोड़ा खुलने के बाद नीचे चला है, फिर उसके बाद आने वाले टाइम में वेट करने के बाद अप साइड चला जाए या यहाँ से गैप अप खुल जाए। तो गैप अप खुल के तो ऐसी कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। यहाँ हो सकता है ऐसी कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी है, तो वो अपने को 15 मिनट के प्राइस सेक्शन में दिखेगा कैसे बनेगी कैंडल, ठीक है। देखो यहाँ पे एक सिंपल सा पॉइंट मैंने बताया आपको, मेजर ये एक हाई है, ठीक है, मार्केट का। अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है यही एरिया के आसपास और इसको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट कर जाती है, ध्यान देना, और होल्ड कर जाती है, तो देखो यहाँ से ये निकल जाएगा अपसाइड में, एक अच्छा मोमेंटम दे देगा। तो ये सबसे सिंपल ट्रेड अगर ऐसा होता है तो गैप अप खुलने पॉइंट याद रखना, गैप अप खुलने चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे फ्लैट खुल गई यहाँ से निकल रही है, तो देखो यहाँ से निकलेगी तो ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, यही कहीं पे क्लोज कर देगी, तो कोई बड़ा मूव नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर इसको बड़ा मूव करना तो गैप अप खोल के होल्ड करके निकलना पड़ेगा। हाँ, खुलते ही अगर अगेन जैसी आज कैंडल मार्केट ने बनाई है, अगर ऐसी कैंडल बना दी, मतलब कि एक रेड कैंडल बन गई, उसके बाद नीचे आके अगर रिवर्सल ले रही है तो भी देखो मैं इसको बाय करने का सोचूंगा, ऐसा नहीं कि सेल करूंगा, तब भी बाय करने सोचूंगा। कब तक बाय सोचूंगा, जब तक देखो ये एरियाज मेंटेन है। ये सारे लोस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। डिप भी अगर आती है तो भी यहाँ से कंटिन्यू है, लेकिन हाँ इतना डिप आएगा नहीं। हाँ एक कंडीशन में गैप डाउन खुल गया और यहाँ से बाइंग आने के बाद यहाँ पे वेट करने के बाद अगर यहाँ से गिरता है तो यहाँ पे टॉप की ओर मैं यहाँ पे सेल करना पसंद करूँगा, फिर यहाँ से एक फॉल आ जाएगा। तो ये मेरे कुछ प्लान्स हैं। बैंक निफ्टी की बात भी कर देते हैं। बैंक निफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया मूव किया है आज के दिन में। यहाँ पे देखोगे तो एक मार्केट रेसिस्टेंस के ऊपर है, तो यहाँ पे ये भी गैप खुल के ब्रेकआउट देगी, तो होल्ड करते ये भी कंटिन्यू चली जाएगी। या अगर खुद पर आगे नीचे आगे देखो होल्ड करने के बाद ये साइडवेज वॉलेटाइल होकर क्लोज कर देगी। गैप डाउन खुल गई उस केस में देखो ये नीचे सपोर्ट है, इसको टेस्ट करने के बाद ऊपर आएगी नीचे आएगी, ऐसा भी कर सकती है, ठीक है। बाकी देखते हैं कल ओपनिंग कहाँ पे होती है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। बाकी मेरी एडवाइस यही रहेगी, हमारे चैनल पे फ्री बहुत सारे वीडियो डाले हैं, जाके देख लो, सीख लो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। लव ऑल सर्वाल।